हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग आज जनरल साइंस पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्म में। इसमें जितने भी क्वेश्चन देंगे वो कभी न कभी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एसएससी, यूपीपीएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चंस हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। प्रमुख भौतिक राशियों एवं उनके मात्रक। कुल मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? सेवरेज, फ्रांस में। लंबी दूरी मापने में सामान्यतः प्रयोग होता है प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। तेल की माप सामान्यतः की जाती है बैरल में। समुद्र की गहराई मापने में प्रयुक्त होता है फैदम। एक प्रकाश वर्ष 9.48 × 10⁻15 मीटर या फिर 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर है। एक बैरल में 159 लीटर लगभग आता है। शोर या ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। एसआई पद्धति किसका विस्तारित रूप है? एमकेएस पद्धति का। यहाँ कुछ मूल मात्रक दिए हैं, उसकी भौतिक राशियाँ, एसआई मात्रक और संकेत दिए गए हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है और संकेत एम है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम और संकेत केजी है। समय का एसआई मात्रक सेकेंड है और संकेत एस है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर और उसका संकेत ए है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है और संकेत के है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला है जिसका संकेत सीडी है। पदार्थ की तीव्रता का एसआई मात्रक मोल है और इसका संकेत एमओएल है। संपूरक मात्रक भी हैं, एक समतल कोण और ठोसीय कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है जिसे आरएडी से सूचित करते हैं और ठोसीय कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन है जिसको एसआर से सूचित करते हैं। बार किस राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? आवृत्ति का। पास्कल किस राशि का मात्रक है? द्रव दाब का। किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन या 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉब्सन किसकी इकाई है? ओजोन परत की। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल, किलो जूल और कैलोरी। बल का मात्रक न्यूटन। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट। एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट के बराबर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध ओम। विद्युत आवेश कूलाम। विद्युत विभव वोल्ट। विद्युत धारिता फैराडे। विद्युत विभव वोल्ट, विद्युत धारिता फैराडे। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी L⁻²। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई L⁻3। वेग और चाल इसका विमीय सूत्र है LT-2। त्वरण का विमीय सूत्र LT-2। बल का है द्रव्यमान गुने त्वरण ML-T-2। कार्य का विमीय सूत्र है ML²T-2। शक्ति का विमीय सूत्र ML² T-3।
घनत्व का एसआई मात्रक ml-3, संवेग का एसआई मात्रक mlt-1। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, इसका विमीय सूत्र है ml²t-2। दाब का एसआई मात्रक ml-1t-2। प्रतिबल का एसआई मात्रक ml-1t-2 है। विकृति का विमीय सूत्र L⁻0 है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र mlt-2 है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कहते हैं। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र L² है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गति यानी कि मोशन। अदिश राशियाँ, तो अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, दूरी, शक्ति, विद्युत धारा, ताप, दाब आदि, ये हमारे अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशियाँ वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, बल आघूर्ण इत्यादि हैं। भौतिकी के पिता कहते हैं न्यूटन को। न्यूटन के गति विषयक नियम दिया गया है प्रिंसिपिया बुक में। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो क्या है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जाए। न्यूटन के प्रथम नियम को कहते हैं गैलीलियो या फिर जरथ का नियम। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम से। न्यूटन का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। जैसे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया है? तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु किसी वृत्त के केंद्र की ओर वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे F बराबर mv²/r। उत्तोलक के कितने बिंदु होते हैं? 3, आलंब, आयाम और भार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण हैं कैंची, पिलास, सिडाशी, हैंडपंप, कील उखाड़ने की मशीन, साइकिल, ब्रेक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ है 1 के बराबर या 1 से बड़ा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ागाड़ी आदि। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक चिमटा, मनुष्य का हाथ आदि। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक यांत्रिक लाभ जो है 1 से कम होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी यदि प्रारंभिक वेग समान हो? 45 डिग्री पर। किसी द्रव्यमान से कोई वस्तु नीचे गिराने पर उसकी गति कैसी होगी? प्रक्षेप गति होगी। वस्तु की स्थित परिवर्तन को कहते हैं विस्थापन। घड़ी की सुई की गति होती है आवर्त गति। न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण, चलती मोटर को अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठहरी मोटर कार के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण, बंदूक से चली गोली चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, किसी व्यक्ति को किनारे लगी नाव से कूदना, ग्रहों का तारों के चारों ओर चक्कर लगाना, या किसी साइकिल या वाहन का मुड़ना, या मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का चलना संभव है अभिकेंद्रीय बल के कारण। मथनी व दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। इनका एसआई मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। m जिसे द्रव्यमान से डिनोट करते हैं, v वेग को डिनोट करते हैं।
किसी वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh। संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2mv, जहाँ p बराबर mv है। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, मात्रक इसका है जूल प्रति सेकेंड या वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर जो है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ट्यूबलाइट जो है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण पर। हवाओं में ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होती है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भू स्थिर उपग्रह का पलायन वेग का अपवर्तनांक है 24 घंटा। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगर हम एक पत्थर को चांद से पृथ्वी पर लाएं तो उसका भार बदल जाएगा। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 Nm² प्रति kg²। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है, सर्वप्रथम बताया आर्यभट्ट ने। जी का मान सर्वाधिक कहा जाता है ध्रुवों पर, यानी होता भी ध्रुवों पर है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। जी का मान 0 कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 28 गुना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करे तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? वरुण। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को कहते हैं उपग्रह। किसी उपग्रह के कक्षीय वेग v0 - √g है। किसी उपग्रह का पृथ्वी तल से पलायन वेग v = √2v0 के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। पलायन वेग हमेशा कक्षीय वेग √2 गुना होता है। पेंडुलम तीव्र गति से चलती है शीतकाल में। पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया है सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दाब यानी प्रेशर। किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। दाब का मात्रक होता है Nm² या पास्कल। वायुमंडलीय दाब का ऐसा यूनिट होता है बार। 1 बार बराबर 10⁵ Nm²। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले वायुमंडलीय दाब कम होते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर। द्रव दाब निर्भर करता है पात्र की आकृति पर जिसमें द्रव रखा है।
बांध की दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि वह गहराई के साथ साथ बढ़ने वाले दाब को सहन कर सके। लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाता है? यह व्यक्ति को उतरता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का पल्लवन। आर्किमिडीज सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी या आभास होता है। भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। किसी वस्तु का घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन और होता है और इसका मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक है, यह एक अनुपात है, इसका मात्रक नहीं होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान क्यों है? क्योंकि समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। जब बर्फ समुद्र में तैरता है तो उसका कितना भाग ऊपर रहता है? 1/10। दूध की शुद्धता मापी जाती है दूध मापी यानी लैक्टोमीटर से। किसी बर्तन में पानी भरा है, वह उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल पहले के समान ही रहता है। वायुयान या फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। बादलों का वायुयान में तैरने का क्या कारण है? उसका घनत्व हवा के घनत्व से कम हो जाता है। पल्लवन सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। अगला चैप्टर है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कहते हैं ससंजक बल। दो भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं आसंजक बल। पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन मीटर। द्रव का ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसी तत्व के कारण। पतली सुई पानी की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। ब्लेटिंग पेपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। केश नली के द्रव के उतार चढ़ाव को कहते हैं केशिकत्व। पेड़ पौधे की तनों, शाखाओं और पत्तियों में जल पहुंचता है केशिकत्व के कारण। पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छर क्यों नहीं होते? पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते ही रहते हैं। मिट्टी का तेल डालने से जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्यों? ऊपर वायु दाब कम हो जाता है इसीलिए। वर्षा की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। तेल जल की सतह पर फैल जाते हैं क्योंकि तेल का तल तनाव पानी में कम हो जाता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी में कम हो जाता है, इसलिए वह तैरने लगता है। अगला चैप्टर है श्यानता, विस्कोसिटी। किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच उसके आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल। श्यानता गुण है केवल द्रव और गैसों का। द्रवों में श्यानता होती है अणुओं में लगने वाले संसंजन बल के कारण। गैसों में श्यानता होती है एक परत की दूसरी परत के अणुओं के स्थानांतरण के कारण। एक आदर्श तल की श्यानता होती है 0। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम गति को कहते हैं क्रांतिक वेग। अत्यधिक शीत में मशीन के पुर्जे जाम होने लगते हैं, स्नेहक की श्यानता बढ़ जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है सरल आवर्ती गति, आवर्त गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर समान समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं आवर्त गति। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को कहते हैं आवर्त काल। कंपन करने वाली वस्तु के 1 सेकेंड में कंपन को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। सरल लोलक का आवर्त काल t बराबर 2π√L/g है, जहाँ L जो है डोरी की लंबाई है और g गुरुत्वीय त्वरण है।
यदि किसी लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो घड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि भारहीनता के कारण जी 0 हो जाता है, अतः घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। डोरी की लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।